को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है कि जैसे हम सत साहिब बोलते हैं और पहले राम राम बोलते थे, इसका कारण क्या था? ये मंत्र जाप करने का नहीं था, ये केवल याद दिलाने का होता है कि भाई इस संसार में भगवान बिना कुछ नहीं, और जो गुरुजी ने मंत्र दे रखा है उसकी भूल ना पड़े। जैसे आप देखा करते, अब तो यह बात बिगड़ती जा रही है, नास्तिक होने जा रहा है पूरा मानव समाज, काल का दाव लग गया था। तो पहले हम देखते थे जैसे सुबह या कभी घूमने फ्रेश होने जाते थे, आने जाने वाले मिलते थे, एक दूसरे को राम 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 चाचा, वो 3-4 बार बोला करता राम राम भाई, राम राम राम, हाँ राम राम। अब ये तो एक औपचारिकता बन गई थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये ऐसे होता है कि ये मंत्र जो गुरुजी देते हैं ये अपने मुख से दूसरे को बोलकर सुनाना नहीं होता, नहीं तो फिर उसको सुनाने से आप उसके गुरु बन गए, आपकी भक्ति नाश होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप इस मंत्र का जाप करा करो, गुरुजी ने बता रखा है। गुरु जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन भगवान को याद करो, मंत्र का जाप करो, भूल ना पड़े, संसारिक कामों में भूल ना पड़नी चाहिए, भगवान को याद रखा करो। तो एक नियम बना रखा गुरुओं ने कि अभी ये कोड वर्ड है, और रास्ते में जब कोई संसारिक विचारों में ग्रस्त व्यक्ति आ रहा हो और उसको बोल दिया जाए कि राम राम भाई, तो वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाहता है, कि ये न्यू कह है भगवान बजले, गुरुजी ने जो मंत्र दे रखा है उसका जाप कर, ये संसारिक उलझेड़ों में मत पड़ तू, यही भगवान का नाम ही इन संकटों से जो विचार तू कर रहा है इनसे निवारण करेगा। तो वो भूल पड़ी हुई उसके चेतन हो जाता था, और कुछ देर तक वो फिर उस मंत्र को जाप करता हुआ सफर में चलता रहता था। फिर कोई भूल पड़ती थी, आगे दूसरा टकरा जाता, राम राम भाई, हाँ राम 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 राम। उनका उद्देश्य ये होता था कि मंत्र ने याद रखियो, भूल ना पड़ जाए इस मंत्र की। तो पहले राम नाम कोई जाप का नहीं था, केवल ओम नाम देते थे ऋषि, दैट्स ऑल। और उसको गुप्त रखना इसलिए अनिवार्य था कि तुम किसी को बताना नहीं तो तुम गुरु बन गए, तुम्हारा फिर काम बिगड़ गया, तुम अधिकारी हो नहीं, दोनों चौड़ चपट। तो और याद दिलाते रहना एक दूसरे को। इस राम शब्द जब ये बोल रहे हैं तो ये समझ लेना, ये कहना चाह रहा है कि भगवान का वो मंत्र गुरु जी का याद कर, जाप करा करो, इस भगवान बिना संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे हम सत साहेब बोलते हैं। सत माने अविनाशी, साहेब माने राम। अविनाशी राम के हमारा जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, और उसका मंत्र, उसके पाने का ये जो विधि है, इसको याद रखो, भक्ति करा करो, सत साहेब जी, सत साहेब। हाँ, मतलब उस समय आपको ये याद हो कि आप भाई भगवान बिना हमारा कोई नहीं है, और सचमुच ये कबीर साहब सच्चे परमात्मा अमर भगवान है, और जो मंत्र उनको दिया है वहाँ जाने का वो जाप ही सहयोगी है, उसकी भूल ना पड़े, ये होता था। तो ऐसे हनुमान जी क्या करते थे, वो नाम तो और ही जाप करते थे, लेकिन जब वो चलते थे पहाड़ से, क्योंकि वो कई दिन का प्रोजेक्ट था, कौन सा एक दिन में बन गया था वो पुल, तो वो क्या करता था, वहाँ से अच्छा पहलवान था वो और शक्तिशाली था, सबसे बड़ा पत्थर उठा हुआ था, और उससे पहले उसके ऊपर मोटे अक्षरों में राम लिख दे था और लेकर चल पड़े था, दूर तक लाना पड़ा था, 5-7 किलोमीटर तक। तो उसका मतलब ये था कि जो भी पढ़े देखे, अकराम राम का अर्थ लिखा है कि भक्ति करते रहना और ये काम भी करते रहो, नाम ना भूलना मंत्र अपना, क्योंकि वजन में बोला था जानी, राम 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 भी ना कहा था, वो लिख दिया उसने ऊपर। और आवश्यकता ये थी एक आदमी अपने से अधिक पत्थर लेकर चलेगा तब ये पुल बनेगा, तो वो लिख कर चल पड़े था पहलवान। और देखने वाले ने देख लेते, हाँ भी राम मंत्र भी याद करते रहो, ये काम भी करो। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर।
वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है और इसका सेवन गुरु देते थे ऋषि जी। इसका सेवन काम करते करते सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सेवन करो और अपने विशेष कसक के साथ सेवन करो। ये जाप तो विधि ऐसी ही थी, लेकिन हठ योग और अज्ञानता के कारण इसको कठिन बना लिया। तपस्या करने लगे, खड़े होकर करने लगे और मंत्र जाप करने लगे। पर पूर्ण परमात्मा के वाणी का जो 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत, तत्सत ये सांकेतिक है। तो ये भी ऐसे काम करते करते चलते फिरते अपना नाम जाप करना। तो वो तो इसलिए राम लिख के लाया करता कि और भी पढ़ लेंगे और वो भी भूलना पड़ेगी, किसी का मंत्र करते रहेंगे। तो अब यहाँ हम सुना करते नकली गुरु होते हैं। कभी तो ये कहते थे कि भगवान श्री राम के नाम ते पत्थर तिरगे, हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया और पत्थर तिरगे, श्री राम तो तिरे नहीं हुए। कभी हम सुनते थे कि नल नील के पास पावर थी, उनके हाथों में इतनी शक्ति थी, उनके हाथ से पत्थर तिरगे पुल बन गया। अब ये दंत कथा थी, लोक वेद बिना सिर पैर की बातें थी। अब ये एक तत्व ज्ञान से सारी सुचारू होगी, ये सारी कहानी हुई क्यों कर थी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो करने वाला था उसका कहते नाम भी नहीं, किसा जिक्र भी नहीं, और उसकी एक दूसरे पर सिर पर रख दिए, उससे पत्थर तिरे थे, उसके नाम तो पत्थर तिर गए। तो ये नाम नोमता नू लिखा करता वो भगत हनुमान जी। तो पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है। अब क्या बताते हैं, ये लोक वेद तो इतना प्रबल हो गया कि हमने ये फाइनल मान लिया था कि श्री राम के नाम तय और पत्थर तिर गए समुद्र के ऊपर। और फिर ये भी साथ साथ था कि नल और नील के हाथों में पावर थी, उनके हाथों से कोई वस्तु डूबे नहीं थी। ये पावर कहाँ से आई थी, इसका कोई सिर पैर उनके पास नहीं था। अब नल और नील का सहयोग था, वो शिल्पकार थे, यानी वो राज थे, मिस्त्री थे, और उन्हें जोड़ तोड़ कर उन्हें फिर भी रखा था, वैसा सहयोग दिया था। उनके हाथों में पावर नहीं थी, वो पत्थर ही हल्के कर दिए थे उस परम पिता ने, उस भगत के यानी श्री रामचंद्र जी के उस संकट का निवारण करने के लिए। अपने आत्मा पुल भी बन गया, सेना भी चली गई, युद्ध भी हुआ, और कई दिनों तक श्री रामचंद्र जी से वो रावण नहीं मरा। छक्के छूट गए थे श्री रामचंद्र के। आखिर में जब आदमी थक जाता है ना, ये जिनको हम भगवान मानते ये भी आप जैसे ही हैं, तो ये परम पिता को याद करते हैं, परम शक्ति को। अब उस समय वो शक्ति उनकी मदद करती है जो कभी उस मालिक की शरण में रहे हों और उनके पूर्व जन्म के यानी कोई संचित कर्मों में भी कोई पुण्य ऐसा शेष हो, उसको भी परमात्मा अपनी पावर से क्रेडिट दिला देते हैं और स्वयं ही फिर उस क्रिया को आगे करते हैं।